दोस्तों सीआरपीएफ की तरफ से 2026 में बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें 9000 से भी ज्यादा पद निकाले गए हैं। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो ये मौका आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10वीं पास छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसलिए ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा मौका है। ये भर्ती सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अलग अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। सीआरपीएफ की भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। इसमें नौकरी मिलना बहुत गर्व की बात होती है। इस भर्ती में कुल मिलाकर 9000 से ज्यादा पद है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं, यानी सभी के लिए मौका है। इसमें ट्रेड्समैन, टेक्निकल और पायनियर जैसे अलग अलग कैटेगरी के पद है, जिससे हर स्टूडेंट अपने हिसाब से पोस्ट चुन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 20 अप्रैल 2026 से होगी और इसकी आखिरी तारीख 19 मई 2026 रखी गई है, इसलिए समय रहते आवेदन करना बहुत जरूरी है। इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, जो कि सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। आप मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। कुछ खास पोस्ट के लिए आईटीआई या अनुभव भी मांगा जा सकता है। ट्रेड्समैन पोस्ट में कुक, नाई, धोबी और सफाई कर्मचारी जैसे काम शामिल होते हैं, जिनमें आपको प्रैक्टिकल काम करना होता है। इसके अलावा ड्राइवर, बढ़ई और इलेक्ट्रीशियन जैसे टेक्निकल पोस्ट भी शामिल है, जिसमें थोड़ा स्किल और अनुभव भी जरूरी होता है। उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 27 साल रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी को 3 साल और एससी या एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। फॉर्म भरने की फीस सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए लगभग 100 रुपए है, जबकि एससी या एसटी के लिए फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कुल 4 चरणों में होती है, जिसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। पहला चरण पीईटी और पीएसटी होता है, जिसमें आपकी दौड़, हाइट और शारीरिक मापदंड चेक किए जाते हैं। दौड़ की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों को 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, जबकि महिला उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होती है। हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए लगभग 170 सेंटीमीटर और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर जरूरी होती है। पुरुष पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती का माप भी लिया जाता है, जो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए छाती नहीं मापी जाती है। फिजिकल पास करने के बाद आपका लिखित परीक्षा लिया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होता है। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग के सवाल आते हैं, जो बेसिक लेवल के होते हैं और थोड़ी तैयारी से आसानी से पास किए जा सकते हैं। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी स्किल को चेक किया जाता है, जैसे कुक को खाना बनाना और इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक काम करना होता है। अंत में मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी और हेल्थ चेक की जाती है और इसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। सैलरी की बात करें तो इस नौकरी में आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक की सैलरी मिलती है, जो एक अच्छी सरकारी नौकरी मानी जाती है। इसके साथ आपको कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे पेंशन, मेडिकल सुविधा और नौकरी की सुरक्षा। फॉर्म भरते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, फोटो और सिग्नेचर। फॉर्म भरते समय
अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। हमेशा ध्यान रखें कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि उस समय वेबसाइट स्लो या बंद भी हो सकती है। ये सरकारी नौकरी पाने का बहुत बड़ा मौका है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और समय पर आवेदन जरूर करें। अगर आपको ऐसी सरकारी नौकरी की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल स्टूडेंट अपडेट बिहार को जरूर फॉलो करें, जहां आपको रोज नई नई भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।